Hi everyone, welcome back to the channel. And I had to take time out for you guys because I know tomorrow is going to be exam, and it's very important for you to know, guys, what to do on the exam day. It's not just 3 hours which we say, it's around 6 to 7 hours consistent sitting, maintaining this calm amidst the chaos which is there around you. You have to sit there calmly, solve questions, use your brain which you have been filling with so many questions and PYQs for the last 1 year. So I just wanted to share this one thing, how I did, and what things I grabbed from others and how it worked for me. So it's going to be your exam day. First thing, which is the most important thing, is calmness. This whole exam strategy, I don't think it's to check your intelligence. I think it's to check how calm you can be in situations where people are not. Supposingly, if you get selected in your aims, in your own branch, and suppose you got selected in medicine or gynae, what is the most important thing you think? To remain calm, right? You have to be calm in situations where people are not. You will be having one patient, how you manage that person. So I think exam strategies check how much a man and a woman can handle the pressure. So that is the most important thing, and यही mindset के साथ जाना है कि exam में they are checking my calmness and I have to be calm. So one thing is very important, नींद आई नहीं आई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, I have studied fine. नींद आ रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप एग्ज़ाम के पीछे बैठोगे ना, वो कोई नींद नहीं आती है, ठीक। तो सबसे पहले काम रहना है, कामनेस के लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है, कामनेस इज एन एटीट्यूड आई थिंक, एंड यू लर्न इट, यू लर्न टू बी काम इन डिफरेंट सिचुएशंस, सो यू हैव टू लर्न दैट, एंड इफ इट्स नॉट पॉसिबल एटलीस्ट यू कैन प्रैक्टिस इन द लास्ट डे। एग्जाम वाले दिन शांति से बैठना है, कितना पढ़ लिया, क्या रह गया। मेरा माइंड सेट ये था कि अगर मैंने एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ा है सपोजली, वो नहीं आएगा, छूट गया नहीं आएगा, रिवाइज करना रह गया नहीं आएगा, जितना हो सका आई स्टडीड, जितना नहीं पॉसिबल था वो नहीं आया एग्जाम में, यही माइंडसेट लेके चल रहा है। अरे ये छूट गया, वो छूट गया, ये रह गया, उसकी वीडियो, इसकी वीडियो, इसके नोट्स कुछ मैटर नहीं करते, ठीक। दैट शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू से इज एग्जाम देना कैसे है। आई नो यू विल बी गोइंग, यू विल बी सिटिंग देयर, उस समय तुम्हारे पास 1 घंटा होता है। ट्राई कि वॉशरूम उससे पहले कराओ, क्योंकि वैसे वो अवॉइड, वो कहते हैं कि इससे पहले, एग्जाम से पहले आपको वॉशरूम जाने देंगे, एग्जाम शुरू हो जाएगा तब आप वॉशरूम जा सकते हो, एंड यू डोंट हैव टाइम, आई डोंट थिंक सो यू हैव इवन 2 minutes फॉर दैट। सो ट्राई पहले ही पानी कम पी के रखो, और एग्जाम से पहले ही वॉशरूम, प्लीज़ यूज़ योर वॉशरूम, दे वॉन्ट अलाउ यू इन बिटवीन from the point you have done your biometrics till the starting of the exams, they won't allow you to go to washroom. Please don't drink much water that day, I will say, or diuretics like coffee and tea, right? मैंने कहा था, मैंने पिया था कॉफ़ी, इसी हिसाब से मैंने पानी भी कम पिया था, बिकॉज मुझे पता है एग्जाम के बीच में मेरे पास 1 मिनट भी नहीं रहेगा कि मैं उठ सकूँ उस सीट से, सो आई अवॉइडेड इट। सेकेंड थिंग, जब आप बैठ जाओगे एंड यू आर डन विद द बायोमेट्रिक्स, प्लीज़ चेक एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, जस्ट सिट देयर कामली, कुछ नहीं सोचना है, सोना भी नहीं है, डोंट गो एंड स्लीपिंग, जस्ट कीप deep breathe out. I used to see my photos sometimes and just see, look at around people, कुछ देख लो इधर, कुछ और नहीं करने की ज़रूरत है। एंड एज सुन एज यू गेट द एग्जाम पेपर, डेफिनेटली वो जो टाइम होता है ना, जब आपके पास शुरू होती है चीज़ें, डोंट पैनिक, हमेशा याद रखना, यू हैव टू अटैक द क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, मैंने पहले भी बता रखा है, ए 192, 193, 190 प्लस इट शुड बी देयर, इफ यू आर गोइंग बिलो दैट चांसेस आर वेरी लेस। अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू अटैक द पेपर एंड यू कॉन्ट बी डिफेंडिंग मोड पे। कई लोगों ने डिफेंडिंग मोड पे किया था एंड दे आर नॉट इन गुड, सो आई जस्ट वॉन्ट टू से बी ऑन दी अटैक मोड साइड। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो सबको आते होते हैं, उसके बाद सब अपना नॉलेज यूज़ करते हैं, जैसे कहते हैं ना, देयर इज वन वर्ड आई डोंट रिमेंबर, बट येस, यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट गेसिंग करनी होती है उस समय, एंड यू हैव टू हिट 190, 190 प्लस, पीपल गो फॉर 200 इवन। आई डोंट से दैट बिकॉज कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल भी देखे नहीं होते हैं, बिल्कुल सुने नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन तो नहीं करने हैं। हाँ, डेफिनेटली फ्यू पीपल आज में कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, इस तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, जो मुझे लगता है न्यूमेरिकल बेस्ड का मतलब न्यूमेरिक नंबर्स वाले हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग बायोस्टैटिक्स क्वेश्चन, वो आसानी आते हैं, वो डिफिकल्ट नहीं आते, बायोस्टैटिक्स इज गोइंग टू बी ईजी। जो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, जो तुम्हें बिल्कुल नंबर नहीं याद आते हैं, वो क्वेश्चन छोड़ने हैं, जो कभी सुना नहीं है वो क्वेश्चन छोड़ने हैं, जिससे तुम्हें लग रहा है तुम कोरिलेट करके इस सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट से कर सकते हो, गो एंड डू दैट क्वेश्चन, डोंट, और तुम्हारा दिमाग कह रहा है करना है तो कर लो। दूसरी चीज़, इंस्टिंक्ट्स पे बहुत ध्यान देना है, तुम्हारा इंस्टिंक्ट कह रहा है, प्लीज़ गो फॉर दैट, डोंट चेंज द क्वेश्चन। कब क्वेश्चन के आंसर को बदल सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको 3-4 स्टेप के क्वेश्चन है, दैट टाइम यू कैन चेंज, अदरवाइज फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स आर वेरी ट्रू, मैं इंस्टिंक्ट फॉलो करती थी, मेरा पहला आंसर अगर ये आ रहा है दिमाग में, आई गो विद दैट। बट येस, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, डोंट पहले लास्ट लाइन पढ़ लो, सी दी ऑप्शन, देन रीड द क्वेश्चन, रीड दी ऑल दी ऑप्शन, डोंट गो ABC लग रहा है पहला मार दे, नहीं। एम्स का एग्जाम ऐसे ही होता है, ABCD, ABD, ABE, ऐसे ही एग्जाम आने वाला है, आपको ऐसे करना है, यू हैव टू रीड ऑल दी ऑप्शंस, थिंक विच इज गोइंग टू बी परफेक्ट बेस्ट आंसर। कई बार ऐसा होता है कि आंसर 2 सही होते हैं बट बेस्ट ढूंढना होता है उसमें, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक। सारे आंसर्स पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर्ली पढ़ना है। क्वेश्चन आपको पता है कि 50 यू हैव अराउंड
50 क्वेश्चन की 45 मिनट्स 45 मिनट्स, यू नो टाइम इज गोइंग टू बी वेरी लेस। इस समय क्या काम आती है, स्पीड एंड एक्यूरेसी, दोनों ध्यान देना आपको। सो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, नॉट एग्जैक्ट, इन सब चीज़ों में नहीं गड़बड़। क्वेश्चन आसान है, 120 आई गेस 110 120 क्वेश्चन सबको आते हैं, उसमें नॉट इज एम आर ये सब ध्यान से देखना होता है। तो वो क्वेश्चन को ध्यान से लेना, नॉट कहाँ है, ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते आप। एम्स इज नॉट गोइंग टू गिव बी दैट लीनियंट। ये क्वेश्चन जो सब सही कर रहे हैं वो तो सही करने ही है आपको, तो वो क्वेश्चन याद रखने हैं। आई टोल्ड, मैंने पहले बता रखा, अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी होगी, आई यूज़ माई एरो को नॉट पे रखना है कि नहीं रखना है। मैं उस तरह से काम करती थी, मेरी बैक हमेशा स्ट्रेट होती थी। मैं अपने बैक को लीनियंट नहीं करना, ऐसे कर्व नहीं करती थी, बिकॉज वो मेरी अटेंटिवनेस मेरी बैक स्ट्रेट से होती है, तो मैं स्ट्रेट रहती थी। अपने चेयर को कंफर्टेबल कर लो, आगे मूव करना आगे कर लो, बी इन दैट पोजीशन, दैट्स वन थिंग। पानी बगल में रखना है, बीच में मुझे प्यास लगती थी, आई यूज टू सिप, डेफिनेटली डोंट ड्रिंक मच वाटर, सिप द वाटर, ठीक है। एक सिप लिया, उसी एक हाथ से खोलना जैसे भी पॉसिबल है। माई आईज वर नॉट ऑन द बॉटल एवर, खोलना है, पीना है, आई में हाथ में बॉटल है, आई यूज टू थिंक, बिकॉज टाइम नहीं है मैं बॉटल खोल के ऐसे, ये सब ध्यान देना आपको थोड़ा सा, राइट। तीसरी चीज़ है एलिमिनेट करना, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको एलिमिनेट करना होगा, आपको आंसर डायरेक्ट आंसर नहीं आता होगा, यू हैव टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस। कौन से क्वेश्चन करने हैं, अगर एक भी ऑप्शन तुम निकाल पा रहे हो और 3 तुम्हारे पास ऑप्शन बच रहे हैं, आई विल से गो एंड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास मार्जिन ही नहीं है, आप 2 से 3 क्वेश्चन हर एक सेट में छोड़ सकते हो। सो यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। 2 निकाल दिए, बहुत अच्छी बात है। जहाँ चारों में से कुछ नहीं निकल रहा है वो छोड़ दो क्वेश्चन, ये मेरा कहना है। इफ़ यू वांट टू फॉलो यू कैन फॉलो। दूसरी चीज़ है या मैंने बता दिया ऑलमोस्ट आई गेस कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से नहीं छोड़ने हैं, कॉफ़ी पी के आनी कि नहीं पी के आनी, कुछ खा के आना है, उससे भी इंपॉर्टेंट कुछ खा के आना है। सुबह मेरी मम्मी ने कुछ बना के दिया था, एंड हमारे यूपी में लिट्टी बोलते हैं, एंड आई हैड दैट 2 लिट्टी। इट्स नॉट लाइक कि मैं, एंड देन ऑल्सो यू गॉट हंग्री इन द एग्जाम। सो एग्जाम में लोगों को भूख नहीं लगती, मुझे बहुत भूख लगती है। मैं बीच एग्जाम में मुझे इतनी भूख लग रही थी, मुझे खाना खाना है, एंड आई हैड 2 चपातीज, आई हैड अ कॉफ़ी, आई हैड अ बनाना, एंड आई हैड दही। विद दिस आई वेंट कि आई ऑलवेज हैव दही शक्कर बिफोर एग्जाम, सो आई हैड दैट। आई केप्ट रीडिंग। आई नो कुछ लोग कहेंगे कि क्या एग्जाम से पहले नहीं पढ़ना चाहिए, रात के दिन बंद कर देना चाहिए, पर आई वॉज नॉट लाइक दैट पर्सन। इवन बिफोर आई सेट जो मैंने मे में दिया था, आई रेड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने 20th नोटबुक में हाईलाइट कर रखे थे। क्वेश्चंस की एक सेट था जिसमें मेरे हाईलाइट किए थे, उसमें मुझे नहीं पता था 20 नोटबुक कैसे बनाते हैं, उसमें सिर्फ मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जो मैं गलत कर रही थी वो लिखे थे। एंड आई टेल यू, जितने पढ़े थे क्वेश्चन उसमें बहुत क्वेश्चन आए थे। 20th नोटबुक समझ आ गया था मुझे कि कितनी इंपॉर्टेंट है उस समय। एग्जाम से पहले सिर्फ 20 नोटबुक पढ़ लेना अपनी, सुबह सुबह पॉसिबल है तो एक बार नज़र दिखा लेना, आई विल से प्लीज़ रीड दैट। तो मैंने एग्जाम से पहले अपनी 20 नोटबुक देख ली, खाना खा लिया, एंड देन आई वेंट इनसाइड, आई वेंट टू द वॉशरूम एंड आई जस्ट वेंट इन एंड सैट कामली, डीप ब्रीदिंग। और एग्जाम जैसे ही खुला, मैंने भाई अच्छा हाउ टू मूव ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो आई वांट टू टेल कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, पहले 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं, दैट शुड बी द टारगेट। पहले सेट ही डिफिकल्ट आएगा, पहला सेट बहुत डिफिकल्ट आएगा, तुम्हें तोड़ने के लिए आता है वो क्वेश्चन। वंस योर फर्स्ट सेट इज रॉन्ग यू विल थिंक कि आगे नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। फर्स्ट सेट गंदा है कोई बात नहीं, यू स्टिल हैव 3 सेक्शन, सबके लिए गंदा होगा मानना है। दूसरी चीज़, हर क्वेश्चन पे नहीं आ रहा है, लीव दैट क्वेश्चन, मूव फॉरवर्ड। तो बस टाइम नहीं है कि ये क्यों नहीं याद आ रहा है, ये क्यों नहीं याद आ रहा है, दैट वाज वन मिस्टेक आई डिड इन माय नीट पीजी एंड दैट शुड नॉट बी देयर। आपको नहीं आ रहा है, मूव फॉरवर्ड, स्किप शुड बी, श्वेता रीसेट। I used to see my photo there, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपकी फोटो आती है, I used to see there and I used to think that this is the girl who is going to be AIMS Delhi. After every question, whenever I felt like giving up, I saw that girl photo and I went ahead. That you have to understand. कि जब भी even during the exam बीच में तुम्हारा मन घबराए, see that photo and remember this girl needs to be going in AIMS Delhi and this girl is here. I'm a rank holder. I always said myself I'm a rank holder, I am AR1 and I'll be going there. Even during exam, before exam, you have to enter the exam center like you are AR1 and you have to exit also like you are AR1. ठीक, so that confidence, हजार चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, नहीं सुनना, क्योंकि इफ़ यू हियर एंड यू डोंट रिमेंबर दैट यू विल गेट इन द पैनिक मोड। क्या डिस्कस कर रहे हैं, आना ही नहीं है, वो क्या पूछ रहा है मुझे नहीं पता। यू हैव टू बी इन दैट माइंड सेट, go sit there, give an exam, just remember your God is there, your parents are there, and I know you can easily do this. Average people like me have cracked the exam and I know you guys are very intelligent, and please give this exam because there were few people who say that don't give exam, कुछ नहीं तो experience होगा यार। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, मुझे लोगों ने कहा था श्वेता will you be able to handle the exam stress, जब मैंने अपना गायनी छोड़ा था and then I again sat for exam, and that time श्वेता always thought कि क्या श्वेता स्ट्रेस मैनेज कर पाएगी उस एग्ज़ाम का, एंड श्वेता डिड। वो हमेशा से याद रखना है श्वेता, गर्ल्स और बॉयज़ यू विल बी एबल टू डू इट। उस समय मैंने ये दिमाग में रखा था कि स्ट्रेस एग्ज़ाम के बाद होगा, एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल आई एम दी बॉस, ये माइंड से जाना है, अटैक मोड भी जाना है, फुल कॉन्फिडेंस में जाना है। पहले सेट कैसा भी है, दूसरा सेट कैसा भी है, तीसरा सेट कैसा भी है, चौथा सेट तक पहुँचना है हमें सेम मेंटालिटी के साथ। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड एंड आई होप यू गाइज आर गोइंग टू बी डूइंग इट ग्रेट। डू लेट मी नो कैसा एग्जाम गया, कुछ भी बताना हो बताना यार, और अगर कुछ भी हेल्प चाहिए प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल हेल्प यू गाइज। बाय।